हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई कक्षा 7वीं की रुचिरा बुक इसका हमने त्रयोदशा पाठ अमृतम संस्कृतम शुरू किया था, जिसका हम आज नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। संस्कृते विद्यमानाः सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। मतलब संस्कृत में विद्यमान कुछ सुक्तियाँ हैं जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं, जिनमें से सत्यमेव जयते एक सुक्ति है। बच्चों, ये सब सुक्ति वाक्य हैं। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है, जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब समस्त पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हमारे परिवार के समान हैं। अनेकता में एकता जिसे हम कहते हैं। विद्या अमृतम अश्नुते और विद्या जो है वो अमृत के समान कहलाती है। फिर योगा कर्मसु कौशलम मतलब कर्म करते रहना ही, मतलब बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते रहना ही हमारा योग होता है। इत्यादय ये सारी सूक्तियाँ संस्कृत में प्रचलित हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम मतलब सभी के साथ आत्मीयता पूर्वक अपनेपन का व्यवहार करते रहना। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति संस्कृत भाषा सभी को सिखाती है। केचन कथयन्ति मतलब कुछ लोग कहते हैं यत संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही दिखाई देते हैं। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति ये जो धारणा है वो सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टा सन्ति। यानी संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधाः विषया मतलब मनुष्य के जीवन की विभिन्न विषय जो हैं वो समाविष्ट हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, उपलब्ध हैं। सभी विषय उसमें आ जाते हैं मनुष्य से संबंधित। फिर महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। मतलब साधारण मनुष्यों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानां धृति यानी होता है धैर्य। तो उत्तम जनों यानी अच्छे जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं, उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, उनमें धैर्य की भावना। सामान्य जनानां जीवन पद्धति सामान्य लोगों की जीवन की पद्धतियाँ च वर्णिता सन्ति ये सभी चीज़ें हमें संस्कृत भाषा में दिखाई देती हैं, सभी चीज़ें उसमें वर्णित हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम इसीलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत् इसी से मनुष्य और हमारे समाज का परिष्कार या हमारा जो समाज है वो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए उन्नति मिलती है। उक्तंच मतलब उक्तियाँ भी कही गई हैं इसमें। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। जो संस्कृत भाषा है वो हमारी बहुत अच्छी मित्र है, बहुत ज़्यादा ये सरस है। सरस मतलब रस से युक्त है, सरल बातें इसमें बताई गई हैं। भाषासु महनीयम यद ये भाषाओं में बहुत ही महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम और ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज ही हमारा संस्कृत में रुचिरा का 13 पाठ आज हमारा कंप्लीट हुआ सीबीएसई कक्षा 7वीं का। इसके पश्चात हम कुछ थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं नीचे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे पहला है भाषेयम, इसका अर्थ है यह भाषा। मता मतलब मानी गई है। निधि इसका अर्थ होता है खजाना। ये संस्कृत भाषा जो है हमारे पास एक खजाने के रूप में है। विचार्य मतलब विचार कर। वांग्मय मतलब समस्त कई इसमें साहित्य भी उपलब्ध हैं। फिर अनुपमम यानी अतुलनीय, इसकी किसी के साथ भी किसी विषयों के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ये सबसे ऊपर है। जगती मतलब संसार में। रसायन शास्त्र जिसे हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। फिर खगोल विज्ञान जिसे हम अंतरिक्ष विज्ञान के नाम से, जब खगोल पिंड उल्का ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ये सब अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। धृति मतलब धैर्य और पोषकम यानी समर्थक। इस प्रकार से बच्चों आज ही हमारा
त्रयोदशः पाठ पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।